हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है उसका एक्सरसाइज 9.2 का प्रश्न संख्या हम तीसरे को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या देखिए हमसे तीसरा कह रहा है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएँ, देखिए हमने यहाँ पर एक वृत्त बनाया है। यहाँ पर देखिए हमसे कह रहा है कि एक वृत्त कि दो समान जीवाएँ, मतलब इस ये हमारे पास एक वृत्त है, इसका केंद्र O है और हमें कह रहा है कि इसकी दो समान जीवाएँ दो समान जीवाएँ वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे तो, मतलब हमसे कह रहा है कि इसके दो समान जीवाएँ, मान लेते हैं कि यह हमारे पास पहला जीवा है और ये जो हमारे पास है दूसरा जीवा है, और वो भी हमसे कहा है कि वृत्त के अंदर। तो ये हमारे पास वृत्त के अंदर हमने बनाया है, और इसका हमारे पास क्या कह रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है। तो यह हमने ऐसे बना दिया। तो यह हमारे पास एक वृत्त हो गया, इसके दो जीवाएँ, वृत्त के अंदर दो जीवाएँ हैं और जो क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमें कह रहा है कि तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने पर, मतलब हमको कह रहा है कि प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब इस बिंदु से हमको केंद्र से मिलाने पर, इसको हम इस प्रकार से मिलाने पर मिलाने वाले रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। मतलब हमसे कह रहा है कि ये जो हमारे पास जितना कोण है उतना ये कोण होगा। ये हमसे कह रहा है कि इसके कोण जो है बराबर है, यही हमें सिद्ध करना है। मतलब जितना कोण ये है उतना कोण ये है। मान लेते हैं कि ये कोण x है तो ये भी कोण कितना होगा, x होगा। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ये जो हमारे पास है इसको हम इस प्रकार से मिला दे रहे हैं। मतलब जो हमारे पास ये रेखा है इस पर हमने एक लंब डाल दिया, इस पर भी हम एक लंब ऐसे डाल दे रहे हैं और हम इसका नाम दे दे रहे हैं कि इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम D है, इसका नाम तो C है, और ये जो बिंदु यहाँ पर कर रहे हैं इसका नाम P है। तो हमने इस प्रकार ऐसे कर दिया। अब देखिए, अब तो हमने ये तो इतना तो हमें क्वेश्चन में कहा था ये जीवाएँ और O से P तक की बिंदु का लंब, मतलब ऐसे रेखा खींचने के लिए कहा था। लेकिन ये जो हमने लाइन खींचा है, जो हमारे पास O से यहाँ तक, इस पर जीवा पर हमने एक लंब डाला है, यहाँ से भी जीवा पर लंब डाला है, तो इसका नाम हम दे रहे हैं कि M है, इसका नाम N है। तो ये जो हमने जो ON रेखा खींचा है और जो OM रेखा खींचा है इसको हमें दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने मन से खींचा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसकी रचना करेंगे। रचना में हम क्या कर देंगे, रचना में यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, रचना में जो हमारे पास क्या है, ON है, क्या है, ON है, वो किस पर लंब है, तो हमारे पास AB जो भुजा है AB, उस पर हमारे पास क्या है, ये लंब है। तो ये हमारे पास इससे लंब है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि AB पर लंब है। जो ON है वो AB पर लंब है, और जो हमारे पास OM है, OM है वह किस पर लंब है, तो हमारे पास CD पर या DC पर लंब है, DC पर लंब है। इतना हमने लिख दिया। क्लियर है। तो ये हमने रचना किया था तो इसको हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है, इसको हम लिख देते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो हमारे पास कोण ये है वह कोण इस कोण के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कोण OPN बराबर है किसके, OPM के, कोण OPM के क्या है, बराबर है। यह हमें सिद्ध करना है। तो हम बहुत ही आसान तरीके से इसको हम सिद्ध करेंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखिए, हमें इस कोण के बराबर करने के लिए, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के हमको क्या करना होगा, सर्वांगसम करना होगा। जब ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि CPCT नियम से ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो पहले हम इस कोण को इस कोण के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि त्रिभुज OPN में व त्रिभुज OPM में, त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज OPM में, इन्हीं दोनों त्रिभुज में हम लेंगे। तो इन दोनों त्रिभुज में हमारे पास कोण जो हमारे पास भुजा ON है, क्या है, ON बराबर किसका होगा, OM के बराबर होगा।
ओ एम के बराबर होगा। वो भी कैसे बराबर होगा, तो जीवा पर यदि कोई भी रेखा लंब होती है, मतलब जीवा जब हमारे पास दो जीवा बराबर होती हैं तो इस पर जो लंब रहता है वो भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जीवा समान है या बराबर है, समान है। जीवा समान है तो इससे पहले ये कोण, मतलब ये जो भुजा होगा इस भुजे के बराबर होगा। उसके बाद हमारे पास ये भुजा इस भुजे के बराबर है। अब हमारे पास इस पर ये जो हमने खींचा है तो इस पर हमारे पास लंब भी है, तो ये जो हमारे पास लंब है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा। मतलब जो यदि हम जीवा पर यदि हम कोई भी रेखा ऐसे खींचते हैं तो वो लंब बनाता है, तो ये लंब बनेगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण जो हमारे पास n है वो बराबर है किसके, कोण m के बराबर है। क्यों बराबर है, तो क्योंकि ये दोनों कोण कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री हो गया। अब देखिए अब हमारे पास जो OP है, क्या है, OP जो हमारे पास है ये दोनों त्रिभुज में है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास OP है ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, तो ये हमारे पास उभयनिष्ठ हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, एक भुजा दिखाई दे रहा है, एक कोण दिखाई दे रहा है, एक भुजा दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल, साइड नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज OPN है, ये वाला त्रिभुज वह सर्वांगसम है किसके, ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है। ऐसे दो लाइन खींच देते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे सांप के जैसे बना देते हैं, तो ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, तो ये जो हमारे पास है त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, सर्वांगसम है, तो ये हमारे पास त्रिभुज OPM हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। अब हमारे पास ये सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं कि CPCT नियम से हम कह सकते हैं, नियम से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कोण, जो हमारे पास ये वाला कोण है, कोण कौन सा है, कोण OPN, मतलब ये वाला कोण जो है OPN है वो बराबर है किसके, कोण OPM के, ये इस कोण के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि कोण OPM के बराबर है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमें क्वेश्चन में कहा था सिद्ध करने के लिए, और यही हमारा सिद्ध हो गया। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको कैसा लगा है एक बार मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। ऐसे ही वीडियो हर रोज़ रेगुलर आते हैं। क्लास 9th मैथ का शाम 7 बजे आते हैं, तो आप शाम को 7 बजे एकदम तैयार रहिएगा। हर रोज़ एक एक प्रश्न आता है, और वो सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।